हेलो शिवानी जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। आपने बुलाया था ना सैलरी के लिए? हाँ हाँ, सैलरी के लिए बुलाया था। अब बाहर खड़े होकर ले लोगी क्या? अंदर नहीं आओगी? क्या हुआ शिवानी जी, यहाँ क्यों खड़ी हैं? बैठिए ना। ओके सर। तो बताइए शिवानी जी, कैसे हैं आप? कैसे आना हुआ आपका? वो सर आपने ही तो बुलाया था ना सैलरी के लिए। हाँ हाँ हाँ, मैं नहीं बुलाया था तुम्हें सैलरी के लिए। अच्छा शिवानी जी, पहले ये तो बताओ, सैलरी मिल जाएगी तुम्हें? कुछ खाने के लिए लाऊं? कोल्ड कॉफ़ी, कुछ ठंडा चाय? नहीं नहीं सर, बस आप मेरी सैलरी दे दीजिए। अरे इतनी जल्दबाजी क्या है सैलरी की? तुम्हें मिल जाएगी तुम्हारी सैलरी। अच्छा तुम शादीशुदा हो क्या? हाँ सर, तभी तो मंगलसूत्र पहना है। अरे वाह, तुम तो बड़ी एक्सपीरियंस्ड हो। वैसे एक बात बोलो शिवानी जी, आपने ना अपने आप को ना बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है। थैंक यू सर। वैसे सर आपसे एक बात पूछूं मैं? हाँ हाँ पूछो ना। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप मुझे सैलरी ऑनलाइन या ऑफिस में भी दे सकते थे, फिर आपने मुझे घर पे क्यों बुलाया? गुड क्वेश्चन। वैसे एक बात बताऊं, ये ना मेरे खुद के बनाए हुए रूल्स है जिन्हें मैं फॉलो करता हूँ। यार दरअसल ना तुम अच्छे से जानती हो, ऑफिस में ना मैं स्टाफ से ना ऐसे बात नहीं कर पाता हूँ कि उनको क्या चाहिए, उनको क्या नहीं चाहिए। तो इसलिए ना मैं सैलरी के लिए ना अपने सारे कंपनी के स्टाफ को अपने घर पे ही बुलाता हूँ। क्यों, उसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, फिर भी कोई रीज़न तो होगा ना। अरे बता तो ये रीज़न, और क्या चाहिए? देखो, सवाल जवाब ना मुझे पसंद नहीं है। यहाँ पर मैं तुम्हारा बॉस हूँ तो सारे सवाल मैं करूँगा और तुम आंसर दोगी, समझी तुम? ओके सर, खैर आप ये सारी बातें छोड़िए, मुझे मेरी सैलरी दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी दे दूंगा, इतनी जल्दी नहीं है। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी सैलरी कितनी है? मेरी सैलरी सर 25,000। अरे 25,000? मुझे लगता है शिवानी जी तुम रेंट पर भी रहती हो ना? अरे यार 25,000 पे अब तुम्हारा रेंट का घर होगा, उसका किराया कितना होगा? 20,000, 5,000 पे बचते होंगे, कैसे चलाती हो तुम वो घर? यार 25,000 पे ना आजकल गुजारा भी नहीं होता है, कैसे कर ले रही हो? चलो छोड़ो, 25,000 के मैं बदले तुम्हें 50,000 पे दूँ तो? मतलब सर मैं कुछ समझी नहीं। अरे यार शिवानी जी, अब बच्ची थोड़ी ना हो तुम, सब जानती हो। यार मैं 50,000 पे ऐसे फालतू को दूंगा नहीं। बस मैं तुमसे इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे खुश कर दो। यार खुद को देखो ना, जवान हो, सुंदर हो और शादीशुदा हो। तो बस मैं तुमसे 2 पल की खुशी मांगता हूँ, मुझे खुश कर दो और बदले में 50,000 पे ले लो। सर देखिए, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मुझसे इस तरह की बातें मत कीजिए। अरे मुझे लगता है ना तुमने ना किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ी है, इसलिए ना ये किताबी बातें कर रही हो। मुझे ना ये किताबी बातें ना पसंद नहीं है। यार इतना अच्छा ऑफर है 50,000 रुपये का, मेरा ऑफर एक्सेप्ट करो और बस मुझे खुश कर दो। देखिए सर, मैं पैसों के लिए अपना ज़मीन नहीं बेच सकती, मुझे मेरी सैलरी दे दीजिए, मुझे अपने घर जाना है। तुम्हें पता है मैं कहीं पहचानने में ना गलती नहीं करता हूँ, मुझे पता है कि किसकी कब नस दबानी है। बस मैं तुमसे वही मांग रहा हूँ जो मुझे चाहिए। यार तुम भी एक लड़की हो और मैं भी एक लड़का हूँ, तुम मेरी जो ज़रूरतें हैं वो मेरी पूरी करो, मैं तुम्हारी सारी मजबूरी दूर कर दूंगा, बस खुश कर दो मुझे। देखिए सर, और लड़कियां करती होगी ऐसा, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा ज़मीन मुझे ये गवाही नहीं देता। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, मेरी सैलरी दे दीजिए, मुझे मेरे घर जाना है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान गया। देखो ऐसी बात है, अगर तुम्हें मेरा ऑफर छोटा लग रहा है ये 50,000 रुपये का, तो मैं बदले में ना इसका ना थोड़ा सा डबल करता हूँ। डबल मतलब 50,000 रुपये दूंगा, बदले में तुम्हें प्रमोशन भी दूंगा। अब देखो यार, मना मत करना मुझे। सर आप मुझे कितना भी लालच दीजिए, मैं कोई बिकाऊ लड़की नहीं हूँ, और मेरा जवाब ना ही रहेगा। ठीक है, मैं तुम्हें ना पूरा 1 दिन का मौका देता हूँ ये सब सोचने के लिए। तुम पूरा 1 दिन लो और अच्छे से समझो कि मैं तुम्हें क्या ऑफ़र दिया है, और तुम कल सेम टाइम पे मेरे फ्लैट पर आ गई तो मैं मान जाऊंगा कि तुमने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। अगर नहीं आई तो कोई बात नहीं शिवानी जी, तुम नहीं आई तो मेरे पास ना बहुत लड़कियां हैं जिनसे मैं अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकता हूँ, समझी तुम? तो जाओ अपने घर और अच्छे से सोचो। अगर तुम नहीं आई तो यार कोई नहीं यार, मैं तुम्हारी सैलरी तुम्हारे ऑफिस भिजवा दूंगा, वो भी टर्मिनेशन लेटर के साथ। सर जैसी आपकी मर्जी, आप वो करिए। आप चाहे तो मुझे नौकरी से निकाल दीजिए, मैं अब जा अपने घर जा रही हूँ। हाँ जाओ जाओ, 1 दिन का मौका है, अच्छे से सोचना, और मुझे पता है तुम आओगी ज़रूर। ओके सर, मैं जा रही हूँ। बेचारी भोली कहीं की,
ये शायद जानती नहीं है कि पैसों में कितनी ताकत होती है। और मुझे पता है ये लड़की ज़रूर आएगी मेरे पास। इसकी शक्ल देख के बता रहा हूँ कि ये कितनी मजबूरी में है। कोई नहीं हर्ष, कल तक का वेट कर, कल अपने ख्वाब पूरे करूँगा मैं। क्या हुआ, आप ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठे हैं? यार बैंक से फ़ोन आया था, जो लोन चल रहा ना अपना, उस लोन की है ना ईएमआई बाउंस हो गई है। और बैंक ने बोला कि इस बार तुमने ईएमआई क्लियर नहीं किया ना तो वो लीगल एक्शन लेंगे। और ऊपर से जो ओनर है यहाँ का वो अलग कलेश कर रहा है कि 2 महीने से रेंट नहीं दिया, रेंट दो। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं, बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है। खैर वो सब छोड़ो, तुम्हें सैलरी मिली? अरे नहीं, वो आज ना सर कहीं बाहर गए हुए हैं, तो कल मिल जाएगी सैलरी। पक्का कल मिल जाएगी ना? हाँ कल मिल जाएगी। तुम्हारी एक बार सैलरी मिल जाए ना तो मैं कम से कम ईएमआई क्लियर कर दूँ। एक बैंक से और भी टाइम ले लूँगा, ओनर का तो कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा मुझे। खैर वो सब छोड़ो, तुम थक गए होगे, हाथ मुँह धोगो, खाना बना हुआ है, खा लेना ठीक है। ये तो शुक्र है कि मेरी वाइफ की जॉब है, वरना अगर उसकी भी जॉब नहीं होती तो इस ईएमआई का कैसे करता मैं। बस कल सैलरी मिल जाए उसकी। तुम पूरा एक दिन लो और अच्छे से समझो कि मैं तुम्हें क्या ऑफर दिया है, और तुम कल सेम टाइम पे मेरे फ्लैट पर आ गई तो मैं मान जाऊंगा कि तुमने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। अगर नहीं आई यार मैं क्या करूँ, उस बॉस की बात मानने के अलावा मेरे पास और कोई तरीका भी नहीं है। कैसे कैसे इंसान होते हैं जो लड़कियों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। मुझे उसकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पति वैसे भी कितनी प्रॉब्लम में है, तो उनके लिए मुझे तो करना ही होगा, माननी ही पड़ेगी उसकी बात। हेलो शिवानी जी, मैं जानता था कि तुम ज़रूर आओगी। हाँ सर, चलो अंदर चल के बात करते हैं ना। हाँ हाँ, आओ ना अंदर। यू लुक सो गॉर्जियस। बहुत अच्छी ड्रेस पहनी है तुमने। थैंक यू सर। वैसे शिवानी जी, तुमने ना बहुत अच्छा किया मेरी बात मानकर। तुमने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। यार 50,000 रुपये और प्रमोशन किसे नहीं चाहिए होगा। अच्छा है कि तुमने मेरी बात मान ली। सर मजबूरी थी ना मेरी। वो तो मैं तुम्हें कल ही कहा था, मजबूरी में इंसान हर कुछ कर देता है। चलो कोई नहीं, जिस काम के लिए तुम आई हो वो काम करें। सर पहले आप पैसे ला दीजिए प्लीज़। अरे यार, मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा, इतनी जल्दी क्या है, पहले मैं कुछ कर तो लूँ। सर प्लीज़ पहले आप पैसे ला दीजिए। अरे वाह, कल की तुम्हें तो बातें याद है ना कि कल तुम क्या क्या कह रही थी कि सर मेरा ना ये ज़मीर गवाही नहीं देगा, मैं ऐसी ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती। अरे क्या हुआ शिवानी जी, आज क्या हुआ, ये रूप तुम्हारा। मैंने कहा था ना पैसों में इतनी ताकत होती है, कोई ऐसे ना लात नहीं मार सकता है। चलो कोई नहीं, तुमने मेरी बात मान ली, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे पैसे ला देता हूँ। और हाँ, पैसे देने के बाद ना मुझे ना और तुम्हारे सवाल जवाब नहीं चाहिए, समझी तुम? मुझे खुश कर देना, लाता हूँ मैं तुम्हारे पैसे। हे भगवान, अगर तू इस दुनिया में है ना तो प्लीज़ आज मेरी हेल्प कर दे। मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहती गलत काम हो जाए मेरे साथ। मैं जैसे घर से पवित्र आई हूँ ऐसे ही पवित्र जाना चाहती हूँ, और मुझे पता है कि आप मेरी हेल्प करोगे। अगर आपसे दिल से कुछ मांगो तो आप उसकी इच्छा ज़रूर पूरी करते हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरा भी साथ देंगे। ये लो शिवानी जी, आपके 50,000 रुपये। अब तो खुश हो ना? हाँ गिन लो गिन लो, 50,000 रुपये तुम्हें पहली बार तो मिले इतने। पूरे है ना? जी सर। अब देखो शिवानी, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए हैं, तो अब तो तुम खुश हो गई हो, तो अब तुम्हारी बारी मुझे खुश करने की। समझ रहे हो तुम मेरी बात? शिवानी,
हॉस्पिटल, अरे क्या हुआ है सर आपको? हॉस्पिटल शिवानी 8। लगता है इनको हार्ट अटैक आ गया है। लेकिन इसके साथ ना ऐसा ही होना चाहिए था। सही हुआ इस कुत्ते के साथ। जो लड़कियों का ऐसे फायदा उठाते हैं ना, उनके साथ ऐसा ही होता है। हे भगवान, आज मुझे यकीन हो गया है कि आप हो इस दुनिया में। सच में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुत्ते तू ऐसे ही सड़ता रहे, कीड़े पड़ेंगे तुझको, कीड़े। अब ना मैं एक काम करती हूँ, मुझे मेरे पैसे तो मिल ही गए हैं। इससे पहले कि कोई आ जाए मैं यहाँ से निकल जाती हूँ।